कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को नाको चने चबवाने वाली बोफोर्स तोप अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। पाकिस्तान के बंकर और ठिकानों की धज्जियां उड़ाने वाली बोफोर्स अब दुश्मन के ड्रोन को भी हवा में चकनाचूर कर देगी। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बोफोर्स तोप को और अपडेट कर दिया है। बोफोर्स में अब ड्रोन गार्ड सिस्टम लगाए गए हैं। बोफोर्स 40 mm ऑटो कैनन को इंटीग्रेटेड करेगा, जिससे यह आधुनिक हवाई खतरों से निपटने में और भी ज्यादा सक्षम हो गई है। बोफोर्स गन में ड्रोन गार्ड सिस्टम को अपग्रेड करके भारतीय सेना को आधुनिक वॉरफेयर में और भी ज्यादा मजबूती मिल रही है। साथ ही सेना की हवाई रक्षा क्षमताओं को भी ये बढ़ावा देगा, बल्कि अन्य देशों को भी निर्यात करने के अवसर प्रदान करेगा जो बोफोर्स L-70 ऑपरेट करते हैं और ड्रोन खतरों का सामना कर रहे हैं। ये अपग्रेडेशन है क्या और किस तरीके से इसी अपग्रेडेशन के तहत अब ड्रोन, जो कि इस दौरान युद्ध के दौरान हमने देखा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए गए हैं, उस लिहाज से यह फैसला कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने कि ड्रोन खतरों से निपटने के लिए ही बोफोर्स को क्यों चुना गया है। इसका सबसे बड़ा कारण बोफोर्स की सटीकता और भारतीय सेना का जो इस पर विश्वास है, क्योंकि बोफोर्स तोप ने कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोफोर्स तोप की मदद से ही भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के कई ठिकानों पर हमला किया, उन्हें कारगिल से खदेड़ दिया। रूस यूक्रेन युद्ध, जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी, इजराइल गाजा युद्ध में जिस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे में अपनी हवाई सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूती देना बेहद जरूरी हो चुका है। ऐसे में इसमें ड्रोन गार्ड सिस्टम लगाना बोफोर्स को और भी ज्यादा घातक हथियार बना देगा। एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि बोफोर्स तोप कारगिल युद्ध में भारत की जीत का सबसे अहम हथियार तो बनी। आपको हम बताते हैं बोफोर्स तोप की खासियत, क्योंकि 155 mm लंबी बैरल वाली ये तोप -3 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक बॉम्ब दाग सकती है। इसके साथ एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक हमला करने में भी ये सक्षम है, यानी पहाड़ी की दूसरी ओर बैठे दुश्मन को मार गिराने में ये सक्षम है। 1 मिनट में 10 गोले दागने के साथ 39 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। साथ ही दुश्मन की पहचान कर उसे मार सकती है। इसमें आधुनिक नेविगेशन और फायर कंट्रोल सिस्टम लगाया है। साथ ही मोबाइल और तैनात करने में आसान है, क्योंकि इसे किसी वॉर जोन में आसानी से ले जाया जा सकता है।